पितृपक्ष के दौरान भूल से भी ना खाएं ये तीन चीजें। घर में आती है गरीबी और दरिद्रता, साथ ही पितृगण होते हैं रुष्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। पितृपक्ष का आरंभ कब से हो रहा है, पितृपक्ष के दिनों में किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत ही अधिक होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमसे मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान आदि कार्यों से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमें कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। इसके दौरान स्नान से लेकर रात्रि को सोने तक महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अंदर भोजन करने के संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इन दिनों में मनुष्य को किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय अपना मुख किस दिशा में रखना चाहिए, साथ में ही स्नान करने के नियम भी बताए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य के नियम अलग अलग हो सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष में इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होता है और आश्विन मास की अमावस्या तिथि को इसकी समाप्ति हो जाती है। इसे सर्व पितृ अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या भी हम लोग कहते हैं। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों को संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उसके कुल का गौरव सदैव बढ़ता ही चला जाता है। धन धान्य उसके घर में लगातार आते रहते हैं। ऐसा मनुष्य कभी गरीब और दरिद्र नहीं रहता। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के परिवार सुरक्षा के लिए एक कवच होते हैं। पितृपक्ष में हम लोगों को कुछ प्रकार के नियम जरूर पालन करने चाहिए। हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा करते हैं हमारे पितृगण। यदि घर में पितृशक्ति का वास होता है तो घर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा तथा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर के अंदर पितृशक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि हमें दान करना है। दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान। जो मनुष्य पितृपक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है, उसके सभी पापों एवं दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप पितृपक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का भी दान अवश्य कर सकते हैं। यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फल हमें मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पितृपक्ष के टाइम पर हम लोग अगर गाय का दान कर देते हैं तो ये साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक हो जाता है। हम लोग को पितृ से बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। मनुष्य की आत्मा अभौतिक रूप धारण करती है। उसका ये शरीर वायु रूप में होता है। वायु रूप में मृत आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं और अपने परिजन द्वारा किए जाने वाले कर्म कांड तथा श्राद्ध से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पितृ उसके द्वारा चढ़ाए गए भोग को प्राणियों के रूप में ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर वापस पितृलोक चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान नहीं करता, पितृपक्ष में श्राद्ध एवं पूजा पाठ नहीं करता, उसके पितृ दुखी होकर पितृलोक में लौट जाते हैं। पितरों को दुखी करने के कारण मनुष्य के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे पितृ दोष लग जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने पितरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में भोजन तथा स्नान करने के कौन से नियम बताए गए हैं। सबसे पहले बात आती है पितृपक्ष में स्नान को लेकर। केवल एक ही वस्त्र धारण करके ही
हमें स्नान करना चाहिए और निर्वस्त्र स्नान कभी भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में स्नान करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए और पितरों का स्मरण करते हुए हमें स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल अर्पण जरूर करना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। पितृपक्ष में स्नान करने के बाद ही दान हमें करना चाहिए। दान करते समय पितरों का स्मरण जरूर करना चाहिए। दान करने के बाद मुख दक्षिण दिशा की ओर हमें रख के दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार तांबे के पात्र में तिल का दान करना, पितृपक्ष में लोहे की वस्तु का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में कुछ चीजों का सेवन करना अनुचित माना गया है। पितृपक्ष में मांस, मदिरा आदि का सेवन करना बिल्कुल वर्जित है। जब पितृगण प्रियजनों को ऐसे निंदित कर्म करते हुए देखते हैं तो वह बड़े ही दुखी हो जाते हैं, वो श्राप दे सकते हैं। साथ ही पितृपक्ष में लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये तामसिक पदार्थ हैं और इन्हें पितरों को भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों से मनुष्य के शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। वही ये पदार्थ पितरों को क्रोध भी दिलाते हैं। पितृगण इन पदार्थों को स्पर्श भी नहीं कर पाते और उनके निकट भी नहीं आ सकते। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के समय भोजन में इन पदार्थों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। पितृपक्ष में भोजन करते समय मनुष्य को अपना मुख दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ये केवल पितृपक्ष में ही करना है। इस दिशा में भोजन करने पर वो भोजन पितृ को प्राप्त होता है और पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष में बासी भोजन भूल से भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण जी के अनुसार पितरों को बासी भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। हमेशा मनुष्य को भोजन ऐसा करना चाहिए जो बहुत ही सात्विक हो और ताजा भोजन हो। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।